कुछ भी बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए। वो तो चुटकियों में करने वाला सब कुछ है परमेश्वर। उसने कह दिया और हो गया। तो किस बात की चिंता करनी कि बेबी बॉय कैसे होगा? कांटा मार दो अभी उस पे। कर्जा कैसे उतरेगा? कांटा मार दो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? कांटा मार दो। पति की शराब कब छूटेगी? कांटा मार दो। गरीबी पे कांटा मार दो अभी। मकान पे कांटा मार दो। सबको एक साइड पे रख दो। गठरी बांधो, एक साइड पे रख दो। कितनों ने रख दिया? सारी चिंता रख दो एक साइड पे। और मैं आज आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं जिसके द्वारा सब कुछ आएगा आपके पास। आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा और आशीष आपके दरवाजे पे खड़ी होंगी। हालेलुया। सच कह रहा हूं मैं आपको, जिसने परमेश्वर का स्वाद चख लिया ना, वो बार बार खाएगा उसे। फिर जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, चाहे मर जाए, चाहे विरोध हो जाए, चाहे लोग तलवार रख दें, चाहे कोई बंदूक रख दे, चाहे कोई मोहल्ले से निकाल दे, चाहे कोई रिश्तेदारी से निकाल दे। अब आप ही के उन्हीं लोगों के रिश्तेदार जो चर्च में आ रहे थे, उन्हीं के गांव वाले कह रहे तो मोहल्ले ने नहीं बुलाना, कोई व्याज नहीं तो सदूगा ना, तो व्याह जाऊगा, कोई तुम्हारे से संबंध नहीं रखेगा मोहल्ले का बंदा, क्योंकि तू चर्च जा रही है, जा रहा है। ये धमकी है। धमकी हुई कि नहीं? है? समझ आ रही कि नहीं आ रही कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो प्रभु है, विश्वास कर, चर्चा। ये धमकी है कि तुझे सब छोड़ देंगे, हैं? सारे ने छड़ देना तेनू, तू कल ही रह जाना पिंड दे विच। ये धमकी है। क्या धमकी है? और बोलो। पहली वाली है वो धमकी है। तो सोचो कौन धमका रहे हैं? कौन डरा रहे हैं? जबरदस्ती कौन कर रहा है? डरा कौन रहा है? यहीं पे आपका विश्वास परखा जाता है। लिखा अंत के दिनों में लोग इंकार कर देंगे यीशु मसीह का। जो बुलाए हुए हैं वो भी इंकार कर देंगे। जो कहते हैं अपने आप को हम जी बड़े तगड़े सेवक हैं, हीलिंग करने वाले, मिरेकल करने वाले, वो भी छोड़ देंगे। डर जो शैतान का हथियार है। फिर कौन डरा रहा है? जो कह रहा थे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ने नहीं मिलना पिंड ने, अब वो कह रही हाय डर डाल दिया, वो कल्ले रवांगे की करांगे। अभी कौन सा वो आपके घरों में आके रोटियां खाते हैं आपके साथ? अभी तो अकेले ही हो, है? अभी भी गरीबी अकेले काट रहे हो, है? अभी भी कोई मर गया, जी गया, रिश्तेदारों में आप ही जा रहे हो कि मोहल्ला पूरा जा रहा है? ये डर है और धमकी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये धमकी है। तानू छाड़ देना, किसी ने नहीं बुलाना, ये है। उन्होंने अपना रूप तो बता दिया कि वो क्या है आपके साथ। अब कौन सा लव करोगे आप? काठ की हांडी जो है एक बार चूल्हे पे चढ़ती है, लकड़ी की पतीली है एक बार ही चूल्हे पे चढ़ेगी, जल जाएगी वो। किस बात की चिंता करनी? अब जिस प्रभु ने पता है, आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, परख भी लिया, अब कहेंगे हम उसको नहीं जानते। तो जब वो अपने आमद में आएगा तब हम कहेंगे ओ प्रभु आ गया। फिर वो कहेगा कौन हो तुम? ओ प्रभु जिन्हों तुम बेबी ना ब्लैस किया ही। अच्छा कहते मैं नहीं जानता, तुसी मेरा कर्जा नहीं से उतारिया प्रभु? नहीं नहीं मैं तो जानता नहीं हूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिखा किस बात की चिंता करनी है?
इस बात की चिंता नहीं करनी। लेकिन यीशु ने पहले कहा कि जब आप मुझ पे विश्वास करोगे तो लोग आपका विरोध करेंगे। वो तो करेंगे, वो तो पहले लिखा हुआ, कोई नई बात थोड़ी है। कोई नई बात है तो और बताओ। वो तो फिरौन भी कहता था, मैं नहीं जाने दूंगा आपको। ये यहोवा कौन है? उसने बताया कि यहोवा कौन है। नाक रगड़ दी फिरौन की उसने। फिरौन को भागना पड़ा पीछे कितना। हालेलुया। किस बात की चिंता करनी? रिश्तेदार भी तो छोड़ ही जाते हैं, बुलाते नहीं किन्ने किन्ने साल है? छोड़ते कि नहीं वो भी? तब भी तो जी लेते हो। उससे बढ़कर क्या होगा? आप अपना घर खुद चलाते हो, चलाते कि नहीं? कि जो सरकारी मासी सरकारी नौकरी करती है वो आपको राशन डाल देती है, इस महीने दिहाड़ी नहीं लगी। बताओ। बारिशों में बरसातें गई हैं, पेंट वाले लोग, दिहाड़ी वाले लोग, कईयों के घर में कई बार खाना नहीं था। बताओ किस रिश्तेदार ने उनको हेल्प की? फिर मेरी बात को समझ रहे हो? फिर क्या, जब मुश्किल में कोई काम ना आए तो अकेले ही आप चल रहे हो, अभी भी अकेले ही चल रहे हो। चाहे कोई छोड़े चाहे ना छोड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी लाइफ खुद जी रहे हो भाई। आप खुद कमा रहे हो, खुद बच्चे पाल रहे हो, खुद फाइट कर रहे हो, खुद संघर्ष कर रहे हो, खुद आगे बढ़ रहे हो। यहां तक पहुंच गए हो, आगे तक भी आप खुद ही पहुंच जाओगे, परमेश्वर लेके जाएगा। कोई क्या करेगा बताओ मुझे? क्या करेगा कोई? किस बात की चिंता करनी है? ये आशीषें सब आएंगी आपके पीछे, ये बरकतें सब आएंगी आपके पीछे। क्योंकि जो पिता है वो जानता है उसके बच्चों को क्या चाहिए अब। और चिंता किस बात की करनी है? यीशु मसीह ने कहा इसलिए पहले, बोलो पहले, पड़ोसी को बोलो, फिर बोलो, बोलो क्या करना चाहिए? कहते सारे काम छोड़ दो, एक तरफ रख दो सारे काम। पहले क्या करना चाहिए आपको जब आप मसीह में हो? लिखा पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। क्या करना है? आज हम चर्च में आ रहे हैं, खोज है जी बेबी बॉय मिल जाए। चर्च में आ रहे हैं क्यों? कर्जे उतर जाएं। प्रार्थना करो कर्जे उतर जाए, पैसे फंसे पास्टर जी मिल जाएं। ये बात की बातें हैं। परमेश्वर ने कहा, कहते पहले उसका राज्य खोजो। क्या है उसके राज्य में? पैसे दिए जाते हैं कि मांगे जाते हैं? पहले भी ये सोचो लो, देखो क्या है पहले। पहले उसके राज्य की और धर्म की खोज करो, और ये वस्तुएं, जितनी वस्तुएं कहते, सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। क्या करना? पहले ढूंढो। मांगने वालों को मिलता है, ढूंढने वाले पाते हैं। इसलिए तो बाइबल में लिखा है मांगो, क्योंकि वो देना चाहता है, इसलिए उसने कहा मांगो। वो देना चाहता है आपको। उसने कहा ढूंढो, वो आपसे मिलना चाहता है, इसलिए उसने कहा मुझे ढूंढो। कहते खटखटाओ, वो आपके लिए द्वार खोलना चाहता है, कहते आप खटखटाओ। सारी बात बिल्कुल सामने है। वचन कोई छुपा हुआ नहीं है, कुछ छुपा नहीं है, कोई वस्तु बेपर्दा नहीं है, सब कुछ सामने है। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। उसके राज्य में क्या होगा बताओ? पहले परमेश्वर के राज्य। क्या परमेश्वर स्वर्ग में कोई बीमारी है? क्या वहां पे डॉक्टर हैं? क्या वहां पे कोई दिहाड़ी लगा रहा है, कोई काम कर रहा है? कोई किसी को लड़ाई कर रहा है, कोई गाली निकाल रहा है? स्वर्ग में जहां परमेश्वर का सिंहासन है, वहां पे कोई भी दूत, स्वर्गदूत ऐसा काम नहीं करता। सब कुछ बढ़िया, खुश हैं सब लोग वहां पर। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता, तू जो
स्वर्ग में है, तेरा नाम और तेरी कहां पर आए? धरती पर। जो जो स्वर्ग में होता है सो पृथ्वी पे हो। तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, जैसी तेरी मर्जी वैसी ही। ये है सीक्रेट। इसीलिए उसके राज्य को ढूंढना है कि क्या हो रहा है यहां पर। बीमार चंगे हो रहे हैं, ब्लेसिंग मिल रही है, बेबी ब्लेसिंग मिल रही। क्यों? क्योंकि जब यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना ने कहा अपने चेलों को, जाके यीशु से कहो कि आने वाला मसीहा तू है कि किसी और की बाट जो है हम किसी और को ढूंढे हम। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना से कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। इसका मतलब है जहां पर यीशु मसीह का राज होगा, उसके राज्य में कोई बीमार ना होगा, कोई अंधा ना होगा, कोई लंगड़ा ना होगा, कोई कोढ़ी ना होगा, कोई कर्जदार ना होगा, कोई गरीब ना होगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और ये हो रहा है आपके बीच में। क्यों? उसने कहा यूहन्ना से, ये नहीं कहा हां मैं हूं, उसने कहा यूहन्ना से सिर्फ इतना कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। यूहन्ना खुद समझ जाएगा, आत्मिक लोग खुद समझ जाते हैं कि ये हीलिंग कैसे हो रही है। आत्मिक लोग जब बाइबल पढ़ेंगे, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो हमारे बीच में मौजूद है, तो वो सचमुच मौजूद है। पहले उसके धर्म और उसके राज्य में क्या होगा। कोई लिखा मेमना और शेर इकट्ठे पानी पिएंगे उसके राज्य में। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, जैसी इच्छा मर्जी तेरी स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब हमने परमेश्वर की मर्जी को ढूंढना है, पूरा करना है। वो क्या चाहता है? हम चाहते हैं ये हो, वो हो, ऐसा हो। बच्चे मांगते रहते हैं, बोलो पड़ोसी से मांगते रहते हैं, बोलो बच्चे। उनको ये नहीं पता होता कि पिता भी, माता पिता भी कुछ चाहते हैं बच्चों से, बस ये भूल जाते हैं वो। बस ये बच्चों को, ये इसलिए बच्चों को यीशु मसीह ने कहा बच्चों की तरह बनो। बच्चे नहीं बनना, बच्चे नहीं बनना, बच्चों की तरह बनना। लोग बच्चे बन जाते, बिल्कुल बच्चे। इना पता मासी दे घर जाना वा ते फ्रूट लैके जाना, दोवें हाथ भर के लैके जाने, इना पता। और जब चर्च में आना तो खाली हाथ आना, इतना पता है। पास्टर जी सानू नहीं पता कि किदां करीदा हुंदा वा, दसो ना सानू। आप सब जानते हो। है? अगर मौसी के घर में आप जा रहे हो लिफाफे लेके, तो परमेश्वर के घर में क्या बाइबल कहती? खाली हाथ, छूछे हाथ मत आ। सब जानते हैं हम। एक यात्री जा रहा था तो कुछ डाकुओं ने उसे लूटा, मारा, घायल कर दिया और फेंक दिया उसे। एक याजक वहां से निकला, याजक बोलो, याजक धर्मी बंदा निकलिया। उन्हें वेख्या, अच्छा मारिया कुटिया, लागो निकल गया। वो मैनू की लेना देना। फिर दूसरा बंदा निकला वहां से, वो भी देखा, चला गया। अब एक सामरी निकला वहां से, उसने उसको उठाया, मलहम पट्टी की, दाखरस लगाया उसके घाव पर, धोया, पट्टी की, सराय में ले गया। तब हॉस्पिटल नहीं, सराय होती थी जितने जगह मिली, बड़ी बड़ी दूर दूर होते थे तब। तब वो गया, उसने उसको कहा कि सराय के मालिक को कि इसका इलाज कर, इसको यहां पे रख। तो उसने 2 सिक्के दिए उसे। जब 2 सिक्के दिए उसे, कहते इसका इलाज कर, जितना पैसा लगेगा और मैं जब वापस आऊंगा वो भी तुझे भर दूंगा मैं। इसका इलाज कर, जो चाहिए जितने पैसे लग जाएं लग जाएं।
यीशु मसीह ने कहा अब पड़ोसी कौन हुआ उसका? कौन हुआ पड़ोसी? फिर हमें अपने पड़ोसी के साथ क्या करना चाहिए? सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो दिहाड़ी लगा रहा है, आज बारिश हुई है दिहाड़ी नहीं लगी, देखना चाहिए उसके घर में कुछ है कि नहीं है। ये है पड़ोसी से प्यार करना, उसकी हेल्प करना। पड़ोसी ने बिल्कुल नहीं देखना, उन्हीं को देखना जो हमें देखते हैं। वो तो अदला बदली हो गई ना। वहां पे दो जहां पे वापस ना मिले, उम्मीद ही ना हो आपको। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और ये काम ईमानदारी से। उसने कहा पड़ोसी कौन है? अब पड़ोसी से क्या करना चाहिए? पड़ोसी से वही अपने जैसा प्यार। मान लो पड़ोसी की जगह आप होते तो क्या करते? हा? इसलिए उसके धर्म और राज्य की खोज करो। तो पहले क्या करना है? पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है। उसका राज्य कहां है? उसने कहा, जब बाइबल कहते हैं नीति वचन में, जब हम गरीब को, किसी कंगाल की सूदी लेते हैं, किसी कंगाल को हम कुछ देते हैं, तो हम यहोवा को उधार दे देते हैं। आप अपनी पॉकेट मनी में से अपने पापा को दो जरा उधार। 500 ले आती, आप बोलोगे 700 रुपये था पापा, तो देना ही पैना नाल ब्याज लगा के। वो 1000 देगा आपको, मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो पिता है। और जब बाइबल कहती है जो कंगाल को देता है वो परमेश्वर यहोवा को उधार देता है। हम उधार देते हैं परमेश्वर को, इसीलिए ब्लेसिंग आती है। लोग कहते ऐसे कैसे, इदा किदा हो जाता है, बोने से सब अच्छा होता है। एक भाई जो नया नया पास्टर बना और मुझे कहता है कि ये प्रॉफिट जो है ये प्रोफेसी करती है, अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, हीलिंग हो जाती है, ये कैसे हो जाता है? मैंने उसको बोला कि कभी किसी की हेल्प की है तूने? कभी किसी को कपड़े खरीद के दिए? कभी किसी को राशन दिया है तुझे तूने? कहता ये किसी को बताने वाली बातें थोड़ी है। मैं कहा चल मुझे तो बता दे, मुझसे सवाल किया तो मैं भी तो पूछ रहा हूं, तभी बताऊंगा। कहता हूं ऐसे थोड़ी। मैंने कहा बात यही है ना, जो करेगा ना वो बताएगा, जिसने नहीं किया वो कभी नहीं बताएगा। और मैं जानता था वो बड़ा कंजूस है। कहता ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा बाइबल पढ़ी क्या? जो कंगाल को देता है वो यहोवा का उधार देता है, जब जरूरत होती है तो वो हेल्प भेज देता है, वो डिवाइन हेल्पर। हालेलुया। और धर्म और राज्य की बात क्या है? पहले क्या? अगर आशीष चाहिए पहले, अगर कर्जा उतारना पहले, अगर चर्च आना पहले। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। देखो चर्च में क्या चाहिए, बो दो, फसल आएगी आपकी 100%। टेंट लगाओ, दरी बिछाओ, वो मजदूरी देगा। वो कोई भी पिता अपने बच्चों की मजदूरी नहीं रखता, अगर विश्वास के साथ करोगे तो। जब प्रभु को सही रीति के साथ पकड़ा मैंने, लिपटना जानते हो क्या? तो छोटे बच्चे के साथ हम लिपट जाते हैं, छोटा बच्चा जब उठाते हैं हम ना, लिपट जाते हैं। ओ कितना है? ऐसा आनंद परमेश्वर के साथ लिपटो, तब आएगा आपको, और आपको छोड़ने का दिल नहीं करेगा परमेश्वर को। और मैं परमेश्वर के साथ लिपट गया। मैंने कहा परमेश्वर, तब मेरे पास कुछ नहीं था, मोटरसाइकिल भी मैं मांग के चलाता था। किसी के घर में प्रेयर करने के लिए जाना, मोटरसाइकिल लेना किसी का, 50 रुपए पेट्रोल के लिए किसी और से मांगने मैंने, और चले जाना। आना कब है? मैंने कहा ये नहीं पता मुझे आना कब है, तू देना तो दे मोटरसाइकिल, शाम को मैं तुझे वापस दे दूंगा। हा? तो ये नहीं मैंने देखा क्या कहेंगे लोग, ये रोग नहीं था मुझे। मैंने कहा परमेश्वर क्या सोचेगा, अगर जिस काम का हमने बीड़ा उठाया
अगर वो ही नहीं हम कर पाए तो फिर क्या फायदा। हमने एक बार इंटरव्यू दिया ड्यूटी के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, एक बार इंटरव्यू दिया। अब बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, हमें पता है हमें ड्यूटी पे जाना है कि फोन आता है वहां से, बोलो जोर से बोलो, फोन आता वहां से, वो आज काम पर आ जाओ, आज उठ गए हो, चलो जल्दी आ जाओ काम पे, रोज आता फोन। और चर्च में आपको जब ड्यूटी दी जाती है तो आपको बार बार फोन करने पे भी आप नहीं आते। क्यों? क्योंकि अभी तक जिम्मा नहीं लिया। कौन सी ब्लेसिंग की आस रखते हैं हम परमेश्वर से? बार बार बुलाना पड़ता हूं, सानू केड़ा फोन आया अजे, सानू कोई मैसेज नहीं आया। हा? परमेश्वर भी कहेगा, वो महाबुद्धिमान परमेश्वर है, उसे पता है कि जिसे जरूरत है वो आएगा, जिसे सेवा की जरूरत है वो सेवा के लिए 50 बार फोन करेगा। आज छुट्टी है जी, हैं? आज दिवाली की छुट्टी है जी, फलाना छुट्टी है जी, फोन करेगा चर्च में आज छुट्टी है। लास्ट दिनों में किसी की छुट्टी थी, चर्च में फोन आया, मुझे अच्छा लगा, कहते आज छुट्टी है, बताओ कोई काम है चर्च में? इसे कहते कुर्बानी। चर्च में कोई काम है, आज हम फ्री हैं, आज छुट्टी है, हमें कभी किया फोन? फोन आएगा, आज मीटिंग है आ जाओ, आता कि नहीं आता? ये वफादारी है परमेश्वर के साथ। पहले उसके राज्य की और धर्म की खोज करो, बोलो पड़ोसी से, फिर तब ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी, ढूंढेंगी, वो आपको ढूंढेंगी, वो आपको ढूंढेंगी, ढूंढेगी। सुमन कहां है तू? मैं तेरे पास आना चाहती हूं। शोरूम में लगी कार के पास से आप निकलोगे तो कार तरसेगी, काश ये परमेश्वर की बेटी मेरे अंदर बैठी होती तो।